शहर की भीड़ भाड़ से दूर हिमाचल की घाटियों में बसा एक पुराना रिसोर्ट नीलगिरी हवेली आजकल पत्रकार सिया राठौर की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ था। 5 साल पहले यहीं एक युवती की रहस्यमयी मौत हुई थी, जिसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। सिया को हमेशा से ऐसी कहानियों की तलाश रहती थी जिनमें सच्चाई गहरी हो और खतरा और भी गहरा। हवेली की दीवारों पर वक्त ने अपनी छाप छोड़ दी थी। पुराना लकड़ी का फर्श कभी कभी चरमरा उठता, मानो कोई छिपा हुआ सच जुबान खोलने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही सिया रिसोर्ट में दाखिल हुई, उसकी नजर लॉबी के एक कोने में खड़े एक शख्स पर पड़ी। लंबा कद, गहरी आंखें और हाथ में कैमरा। वो किसी दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। बहुत पुरानी तस्वीर है, सिया ने पास जाकर कहा। वो चौंका नहीं, बस मुस्कुराकर बोला, पुरानी चीजों में एक किस्म का जादू होता है। जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। बिल्कुल, सिया ने चौंकते हुए कहा। आप फोटोग्राफर हैं? हाँ, उसने जवाब दिया। नाम है रुद्र प्रताप सिंह। और आप? सिया राठौर, पत्रकार हूँ, रिसर्च कर रही हूँ इसी हवेली की एक अधूरी कहानी पर। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई, जैसे कोई अनसुनी बात छू गई हो। उसने अचानक कैमरे का लेंस साफ करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आंखें अब सिया पर टिक गई थी। आपको उस कहानी में दिलचस्पी क्यों है? उसने पूछा। क्योंकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई, सिया बोली, और जहाँ कहानी अधूरी हो वहाँ सच्चाई कहीं न कहीं जिंदा होती है। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, कुछ अधूरी तस्वीरें कभी पूरी नहीं होती, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। सिया को यह बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी वक्त रिसोर्ट का केयरटेकर उनके पास आया। सर, आपने जो पुराना कमरा मांगा था वो तैयार है। धन्यवाद, रुद्र बोला और सिया को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ वहां से चला गया। सिया की नजरें उसके जाते हुए कदमों पर थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था। उसकी आंखों में ऐसा क्या छुपा था जो वो कह नहीं पा रहा था? रात के 8 बज चुके थे। नीलगिरी हवेली की खिड़कियों पर हल्की हल्की बारिश की बूंदें टपक रही थी। चारों ओर धुंध का एक साया था जो हवेली को और रहस्यमयी बना रहा था। रिसोर्ट का काफी हिस्सा अब पर्यटकों के लिए बंद हो चुका था, लेकिन सिया को एक कमरा मिल गया था। वही कमरा जहां 5 साल पहले अनवी चौहान नाम की लड़की की मौत हुई थी। सिया कमरे में बैठी अपने लैपटॉप पर केस की पुरानी फाइलें पढ़ रही थी। अनवी की मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। उसके मोबाइल और कैमरे से सारी तस्वीरें गायब थी। पोस्टमार्टम में शरीर पर खरोच के निशान थे, पर कुछ साबित नहीं हुआ। उसकी सोच में ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। टप टप। सिया ने चौंक कर दरवाजा खोला। सामने रुद्र खड़ा था, हाथ में थर्मस और 2 कप। कॉफी? उसने पूछा। सिया ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, वैसे भी इस मौसम में जरूरत है। दोनों कमरे के अंदर बैठे और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। आप उस केस के बारे में कितना जानती हैं? रुद्र ने पूछा। अब तक जितना जान पाई हूं उसमें कुछ भी साफ नहीं है। सब कुछ अधूरा है, जैसे कोई चाहकर भी पूरी कहानी ना बताना चाहता हो। रुद्र चुप रहा। उसकी आंखें खिड़की से बाहर टिकी थी, लेकिन मन कहीं और। सिया ने गौर किया। उसके हाथ में एक पुराना ब्रेसलेट था, जिस पर एक ए लिखा हुआ था। ये ब्रेसलेट? उसने सहजता से पूछा। रुद्र का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया, फिर धीरे से बोला, ये पुरानी दोस्त की याद है। अनवी? सिया ने सीधा सवाल दाग दिया। रुद्र ने एक पल को सिया की आंखों में देखा। कोई झूठ नहीं था उसमें, लेकिन कुछ ऐसा था जो वो छिपा रहा था। हम दोस्त थे, उसने धीरे से कहा, लेकिन उस रात मैं वहां नहीं था। आप कहाँ थे? मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जंगल के पास एक पुराना मंदिर फोटोग्राफ करने गया था, रुद्र बोला। लेकिन जब लौटा सब खत्म हो चुका था। आपने पुलिस को बताया? कहा, किसने सुना होता? रुद्र की आवाज में एक थकान थी। सिया ने गौर किया। रुद्र की बातें सच्ची लग रही थीं, लेकिन कुछ था जो पर्दे के पीछे था। अचानक उसकी नजर रुद्र के कैमरे पर पड़ी, जो बैग से झांक रहा था। क्या मैं आपके क्लिक की हुई तस्वीरें देख सकती हूँ? उसने पूछा। रुद्र ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कैमरा निकाला और सिया को थमा दिया।
जैसे ही सिया तस्वीरें देखने लगी, एक तस्वीर पर उसकी उंगलियां रुक गईं। उसमें वही कमरा दिख रहा था जहां वे बैठे थे, लेकिन खिड़की के पास कोई खड़ा था, एक लड़की। सिया की सांसें थम गईं। ये किसकी तस्वीर है? रुद्र ने कैमरा लिया, जूम किया और उसका चेहरा स्याह पड़ गया। ये तो मैंने क्लिक ही नहीं की। रात आधी बीत चुकी थी, लेकिन सिया की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उस तस्वीर ने उसे पूरी तरह हिला दिया था। वही कमरा, वही खिड़की, और उसमें खड़ी थी एक लड़की, हल्के सफेद कपड़ों में, बिना चेहरा दिखाए। ये तस्वीर तुमने क्लिक नहीं की? सिया ने दोबारा पूछा। रुद्र ने सिर हिलाया। नहीं, ये इस सीरीज की तस्वीरों में नहीं होनी चाहिए। मैंने आज सिर्फ बाहर के नेचर शॉट्स लिए थे। तो ये तस्वीर इसमें आई कैसे? सिया की आवाज में अब चिंता थी। रुद्र कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कभी कभी कैमरा वो दिखा देता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। सिया ने उसका चेहरा गौर से देखा। वहां डर नहीं था, बल्कि कोई पुराना दर्द था, मानो ये सब कुछ उसके लिए नया नहीं हो। क्या तुम कुछ जानते हो रुद्र? अन्वी की मौत, या इस जगह से जुड़ा कुछ ऐसा जो किसी और को नहीं पता? रुद्र ने गहरी सांस ली। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अन्वी सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, उसने धीरे से कहा। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ये रिश्ता छुपा हुआ था, क्योंकि वो किसी और के साथ मंगनी करने जा रही थी, एक दबाव में, अपने परिवार की मर्जी से। सिया ने पूछा, तो क्या उस रात तुम दोनों की कोई बात हुई थी? हाँ, रुद्र बोला। हमने भागने की योजना बनाई थी, लेकिन वो नहीं आई। मैं मंदिर के पास उसका इंतजार करता रहा, और जब मैं लौटा तो सुना कि वो मर चुकी है। बस। सिया कुछ बोल नहीं पाई। एक गहरी चुप्पी के बाद उसने पूछा, और पुलिस को ये सब क्यों नहीं बताया? बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे ही संदिग्ध मान लिया। मेरा कैमरा जब्त कर लिया गया था, सबूत मिटा दिए गए, केस को आत्महत्या घोषित कर दिया गया। मैं चुप हो गया, हमेशा के लिए। एक भयानक सन्नाटा फिर कमरे में छा गया। उसी वक्त खिड़की के बाहर अचानक किसी के चलने की आहट सुनाई दी। क्लिक क्लिक, जैसे कोई ऊंची हील्स में चल रहा हो गीले फर्श पर। सिया और रुद्र दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये आवाज? सिया फुसफुसाई। रुद्र ने चुपचाप कैमरा उठाया और खिड़की की ओर बढ़ा। खिड़की से झांक कर देखा, कुछ नहीं। सिया ने भी पास आकर बाहर झांका। बाहर सिर्फ धुंध थी, और बीच में एक परछाई जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। क्लिक। रुद्र ने कैमरे से फोटो ली। सिया की सांसें तेज हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। रुद्र फुसफुसाया, शायद कोई हमें कुछ दिखाना चाहता है, कोई जो अब इस दुनिया में नहीं है। सिया केस की गहराई में जाती है और सच्चाई की कुछ नई परतें खुलने लगती हैं। कहानी अब और रोमांचक हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक आत्महत्या या प्यार का नहीं, बल्कि एक साजिश का बनता जा रहा है। सुबह की पहली किरण नीलगिरी हवेली के पुराने शीशों से छंकर अंदर आ रही थी। रात की घटनाएं अभी भी सिया के जहन में घूम रही थी। अनजानी तस्वीर, खिड़की के बाहर की परछाई, और रुद्र का वो अधूरा इकरार। सिया ने नाश्ते का इंतजार किए बिना अपना बैग उठाया और सीधे शहर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, वहां जहां 5 साल पुरानी केस फाइलें रखी गई थी। थोड़ी बहस और पत्रकार होने का कार्ड खेलने के बाद उसे आखिरकार उस F-175 अन्वी चौहान डेथ केस की फाइल मिल गई। पुरानी, धूल लगी, किनारों से पटी हुई फाइल। उसने धीरे धीरे पहला पन्ना पलटा। मृत्यु कारण आत्महत्या, नींद की गोलियों का अत्यधिक सेवन। लेकिन जैसे जैसे उसने फाइल पढ़नी शुरू की, कुछ बातें असामान्य लगी। अन्वी के शरीर पर हल्के चोटों के निशान थे। उसकी अंगुलियों में मिट्टी और घास के अंश मिले थे, जैसे उसने जमीन पर कुछ खरोचा हो। मोबाइल और कैमरा दोनों मिसिंग। ये खुदकुशी नहीं लगती, सिया बुदबुदाई। तभी उसकी नज़र फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नाम पर गई, जांच अधिकारी विवेक खन्ना, क्राइम ब्रांच। वही नाम जो उसे पहले रिसोर्ट के रिसेप्शन लॉग में भी मिला था। विवेक खन्ना ने जांच के दौरान रिसोर्ट में 2 हफ्ते रुककर पूछताछ की थी। सिया ने तुरंत उसका नंबर खोजा और कॉल किया। हेलो, हाय, मैं सिया राठौर बोल रही हूँ, पत्रकार। अन्वी चौहान केस पर काम कर रही हूँ, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? तुम कहाँ हो? उधर से सख्त आवाज आई। नीलगिरी हवेली में, सिया बोली। एक पल को खामोशी रही, फिर धीरे से जवाब मिला, तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए।
क्यों? सिया ने पूछा, लेकिन कॉल कट हो गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह रिसोर्ट लौटी। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, देखा रुद्र बिस्तर पर बैठा था, हाथ में वही कैमरा और चेहरा तनाव में डूबा। क्या हुआ? सिया ने पूछा। रुद्र ने कैमरा उसकी तरफ बढ़ाया। ये देखो, आज सुबह ली गई तस्वीरें। सिया ने कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीरें देखना शुरू किया। पहले कुछ साधारण शॉट्स थे, रिसोर्ट की लॉबी, खिड़की के बाहर धुंध, बगीचा, और फिर एक तस्वीर जिसमें वही लड़की थी, इस बार स्पष्ट, सफ़ेद कपड़ों में, खून से सने हाथ और उसकी आंखें जैसे सीधे कैमरे में देख रही हों। सिया का शरीर कांपने लगा। ये सब क्या हो रहा है रुद्र? उसने बमुश्किल पूछा। रुद्र ने गहरी सांस ली और बोला, जो 5 साल पहले अधूरा रह गया था वो अब वापस आ रहा है, और शायद ये सब किसी और वजह से हो रहा है। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। रहस्य अब सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं, बल्कि उन लोगों तक पहुंचने लगा है जो सच्चाई छुपा रहे थे। प्रस्तुत है अधूरी तस्वीर का अध्याय 5, रहस्य की दीवारें। रात के करीब 10 बज चुके थे। नीलगिरी हवेली के गलियारे सुनसान थे और हर कोना जैसे अतीत की कोई सिसकी दबाए बैठा था। रुद्र और सिया दोनों अब जान चुके थे कि यह महज एक हादसा नहीं था। अन्वी की मौत के पीछे कुछ छुपाया गया था। मुझे रिसोर्ट के स्टाफ से बात करनी चाहिए, सिया ने कहा। 5 साल पहले जो लोग यहाँ थे उनमें से कुछ अब भी काम कर रहे हैं। रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। मेरे पास अन्वी की एक पुरानी डायरी है जो उसने मुझे दी थी, लेकिन मैंने कभी खोलने की हिम्मत नहीं की। सिया चौंकी। वो अब तक तुम्हारे पास है? रुद्र ने धीरे से एक पुराना लकड़ी का बॉक्स खोला। अंदर थी एक नीली रंग की छोटी डायरी जिस पर लिखा था, जो अधूरा है वो सबसे बड़ा सच है। सिया ने पहला पन्ना खोला। मैंने उन्हें देखा था, रिसोर्ट की उस बंद कोठरी में। जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ कुछ ऐसा छुपा है जिसे सब भूल जाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। शायद अब मुझे चुप रहना चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं बची तो कोई तो जान पाए। सिया की सांसें रुकने लगी। रुद्र का चेहरा सख्त हो गया। कोठरी? रिसोर्ट की कौन सी कोठरी? नीचे बेसमेंट के पास एक पुराना स्टोर रूम है, रुद्र बोला। जहाँ जाना मना है, कोई जाता भी नहीं, वो हमेशा बंद रहता है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई और इंतजार नहीं था। रात के 10:45 बजे टॉर्च की रोशनी में वे रिसोर्ट के बेसमेंट की ओर बढ़े। सीढ़ियां खामोश थी और दीवारों पर जाले पसरे थे। दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन खुला। अंदर घुप अंधेरा। जैसे ही सिया ने दीवार पर टॉर्च डाली, वहां कुछ लिखा था, साइलेंस इज सेफ्टी। कमरे के कोने में लकड़ी के बक्से थे, फटे हुए पर्दे और एक दीवार पर टंगी तस्वीर, जिसे देखकर रुद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। ये फोटो तो कभी नहीं देखी मैंने। तस्वीर में 3 लोग थे, अन्वी, रुद्र और एक तीसरा आदमी। ये कौन है? सिया ने पूछा। रुद्र ने धीरे से कहा, ये विवेक खन्ना है, वही पुलिस ऑफिसर जिसने केस हैंडल किया था और जो अन्वी के करीब था। सिया की आंखों में शक दौड़ गया। क्या अन्वी उसके बारे में कुछ जानती थी? रुद्र बोला, मुझे लगता है शायद उसने कुछ देखा था, शायद रिश्वत, किसी गैरकानूनी डील, या उससे भी कुछ गहरा। तभी कमरे की दीवार के पीछे से हल्की खड़खड़ाहट हुई। सिया ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में डाली। दीवार के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा था। रुद्र ने धीरे से उसे खोला। अंदर एक संकरा गलियारा था, जिसमें पुरानी फाइलें, जलाए गए कागजों के टुकड़े और दीवार पर एक बड़ा फ्रेम, एक अधूरी तस्वीर। उसमें अन्वी का चेहरा अधूरा था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर मिटा दिया हो। सिया ने कसम खाई, अब ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी। लेकिन तभी पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम! टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। वे अंदर फंस चुके थे और बाहर कोई था जो नहीं चाहता था कि ये राज बाहर निकले। अब सिया और रुद्र फंस चुके हैं और बाहर कोई ऐसा है जो सच सामने आने से रोकना चाहता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सस्पेंस, फिल और डर अपने चरम पर है। अधूरी तस्वीर का अध्याय 6, फंसी हुई सांसें, अब प्रस्तुत है, जिसमें छुपी हुई साजिश की परतें खुलनी शुरू होंगी और जान का खतरा बिल्कुल करीब होगा। धड़ाम! दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि सिया और रुद्र दोनों पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। कमरे में सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी थी और एक सन्नाटा।
जो किसी तूफान के पहले की शांति जैसा लग रहा था। किसने दरवाजा बंद किया? सिया ने घबराहट में पूछा। रुद्र ने टॉर्च से दीवारें न टोली। शायद बाहर से बंद किया गया है। कोई नहीं चाहता कि हम यहां से जिंदा निकले। सिया की नजर फर्श पर पड़ी। वहां आधा जला हुआ एक अखबार का टुकड़ा पड़ा था। उसने उसे उठाया। मुश्किल से पढ़े जाने लायक शब्द दिखाई दी। नीलगिरी रिसोर्ट का काला सच, मौत या मर्डर, अधिकारी विवेक खन्ना के संदेहास्पद संबंध। सिया ने तेजी से रोशनी इधर उधर घुमाई और कुछ और दस्तावेज देखने लगी। फिर उसकी नजर एक काले रंग की फाइल पर पड़ी जिस पर सिर्फ 2 शब्द थे, केस क्लोज्ड। उस फाइल में जो लिखा था वो किसी विस्फोट से कम नहीं था। अन्वी ने पुलिस को ऑन रिकॉर्ड बयान दिया था कि उसे जान से मारने की धमकी मिली है। विवेक खन्ना ने उसकी बातों को भावनात्मक अस्थिरता कहकर नजरअंदाज कर दिया। उसके बयान की कोई कॉपी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं जोड़ी गई और सबसे चौंकाने वाला, एक गुप्त रिपोर्ट में लिखा था, सब्जेक्ट अन्वी चौहान had photographic evidence of illegal land transactions involving senior officers and private builders। मतलब अन्वी ने किसी बड़े घोटाले का खुलासा किया था। सिया फुसफुसाई, और उसी के बाद उसकी मौत हुई। और विवेक खन्ना ने सब कुछ दबा दिया। रुद्र ने गुस्से में कहा, मैंने सोचा था वो सिर्फ लापरवाह अफसर है, लेकिन वो शायद हत्यारा है। अचानक दीवार के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। टक टक। फिर एक आवाज, बहुत खोद लिया, अब दफन होने की बारी है। सिया और रुद्र दोनों ठिठक गए। वो यही है। सिया फुसफुसाई, हमें निकलना होगा अभी। रुद्र ने दीवार के कोने में पड़ी एक पुरानी लोहे की छड़ उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। धम धम धम। उधर से आवाज आई, अब कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। सिया ने तेजी से दीवार के पीछे की लकड़ी पर टॉर्च मारी। वहां लकड़ी कुछ कमजोर दिख रही थी। इधर आओ रुद्र, यह हिस्सा कमजोर है। दोनों ने मिलकर उस हिस्से को धक्का दिया। 1 2 3। धड़ाक। लकड़ी टूट गई। पीछे एक पतली सुरंग थी, शायद पुराना सर्विस चैनल। बिना सोचे दोनों घुटनों के बल उसमें घुसे और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगे। सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। पीछे कोई उनका पीछा कर रहा था। अंत में वो सुरंग रिसोर्ट के किचन एरिया में खुली और दोनों वहीं गिर पड़े, थके मगर जिंदा। सिया ने मुड़कर रुद्र की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब मैं नहीं रुकने वाली, उसने कहा। अब यह सच सबके सामने आएगा, चाहे कोई भी इसके रास्ते में आए। रुद्र की आंखों में साया सा डर था, लेकिन साथ ही कुछ और, प्यार, सुरक्षा और अब एक साझा मिशन। अब कहानी बेकाबू होती जा रही है। इसमें सिया सच्चाई को मीडिया के सामने लाने की कोशिश करेगी, लेकिन अब सामने आएगा वो नाम जो कहानी की असली जड़ है। अब अधूरी तस्वीर की कहानी अपने अगले अध्याय में प्रवेश कर चुकी है, जहां रहस्य का पर्दा उठने ही वाला है। लेकिन सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं है, क्योंकि अब वो नाम सामने आएगा जिसने अन्वी की जिंदगी छीन ली, और अब सिया की भी जान खतरे में है। रात लगभग खत्म हो चुकी थी। सिया ने कमरे की खिड़की से देखा। पूरब से सूरज की पहली किरणें उभर रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी रात के अंधेरे में कैद था। रुद्र सोफे पर लेटा था, थकान से चूर, लेकिन सिया के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, सच। उसने अपने लैपटॉप पर वो सारे सबूत इकट्ठे किए जो उन्हें उस बंद कोठरी से मिले थे। अन्वी का बयान, जली हुई रिपोर्ट की स्कैन कॉपी, तस्वीर जिसमें विवेक खन्ना, अन्वी और रुद्र थे, और वो अधूरी तस्वीर जो अब एक प्रतीक बन चुकी थी। सिया ने फौरन अपने अखबार के सीनियर एडिटर को कॉल किया। सर, मेरे पास एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन है। 5 साल पुराना केस जो मर्डर था, उसे आत्महत्या दिखाया गया। मैं चाहती हूं कि ये स्टोरी कल सुबह फ्रंट पेज पर हो। उधर से खामोशी रही। फिर एक सधी हुई आवाज आई। कौन कौन शामिल है? क्राइम ब्रांच का अफसर विवेक खन्ना और कुछ बड़े बिल्डर और शायद सिया रुकी। फिर कहा, एक नेता का नाम भी हो सकता है। एक पल को लाइन सन हो गई। फिर आवाज आई, सिया, तुम्हें पता भी है कि किससे टकरा रही हो? पता है, लेकिन अन्वी को इंसाफ चाहिए और अब कोई पीछे नहीं हटेगा। शाम तक सिया की स्टोरी तैयार हो गई थी। उसने अपने रिपोर्टिंग चैनल, ब्लॉग और सोशल मीडिया पर #Justice for Anvi ट्रेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त
उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। अगर तुम्हें अपनी कहानी पूरी करनी है तो अकेले पुराने चर्च के पास आ जाओ, 8 बजे सच वही मिलेगा। सिया का दिल धड़काने लगा। कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट हो चुका था। रात 8 बजे पुराना चर्च अंधेरे में डूबा, वीरान और रहस्यमयी। सिया अकेले पहुंची, लेकिन एक छाया पहले से उसका इंतजार कर रही थी। सामने खड़ा था विवेक खन्ना। अब उसका चेहरा कठोर और थका हुआ लग रहा था, जैसे किसी को बहुत सालों से पीछा करते करते खुद खो चुका हो। तुम सब कुछ जान चुकी हो, उसने कहा, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो सब कुछ बदल देगा। सच बताओ, सिया बोली। विवेक ने एक पुरानी पेन ड्राइव बढ़ाई। इसमें सब कुछ है, वीडियो रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, वो रात की सीसीटीवी फुटेज। लेकिन एक शर्त है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। क्यों? सिया ने पूछा। क्योंकि इस खेल में जो सबसे ऊपर है वो है विधानसभा के स्पीकर राघव चौहान। सिया सन्न रह गई। राघव चौहान, अन्वी का पिता? उसकी आवाज कांप रही थी। विवेक ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, अन्वी ने अपने ही पिता के घोटालों का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी और उसने अपनी बेटी को मरने दिया। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। सच अब सामने था, लेकिन इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ ये लड़ाई क्या वाकई जीतने लायक थी? विवेक की पेन ड्राइव अब उसकी मुट्ठी में थी और उसके सामने 2 रास्ते थे। या तो चुप रहकर जिंदा रहे या सच को उजागर कर अन्वी को न्याय दिलाए, चाहे अपनी जान की कीमत पर। उसने धीरे से कहा, अब ये अधूरी तस्वीर पूरी होगी। अब सिया आखिरी बार सच्चाई को देश के सामने लाएगी, लेकिन इसके साथ ही जबरदस्त मोड़, भावनात्मक टकराव और एक ऐसा क्लाइमैक्स होगा जो आपको हिलाकर रख देगा, जहां सिया सच्चाई को सामने लाएगी, लेकिन हर सच की एक कीमत होती है। ये अंतिम अध्याय रोमांच, भावनाओं और न्याय के उस मोड़ पर ले जाएगा जहां से लौटना अब संभव नहीं। रात 11:45 PM, दिल्ली का न्यूज रूम। सिया के सामने स्क्रीन पर खुला था वो वीडियो, पेन ड्राइव का सबसे बड़ा सबूत। एक क्लिप जिसमें राघव चौहान अपने लोगों को कहता है, अगर अन्वी सबके सामने सच बोल देगी तो सिर्फ मेरा नाम नहीं मिटेगा, ये पूरा सिस्टम गिरेगा। तुम समझ रहे हो ना विवेक? और विवेक खन्ना, जो आज टूट चुका था, उस वक्त सिर्फ एक हाँ में सहमति दे देता है। सिया ने अब फैसला कर लिया था, मैं ये स्टोरी लाइव करूंगी। कल सुबह 8 बजे नेशनल ब्रॉडकास्ट, पूरी सच्चाई देश के सामने। रुद्र ने उसका हाथ थामा। तुम्हें अंदाजा है कि इसके बाद कुछ भी हो सकता है? सिया ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन अब पीछे नहीं बच सकते। अन्वी के साथ जो हुआ वो फिर किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सुबह 8 टीवी पर सिया लाइव थी। देश भर की नजरें उसकी स्क्रीन पर टिकी थी। मैं पत्रकार सिया शर्मा आज आपके सामने एक अधूरी तस्वीर को पूरा करने आई हूँ। ये कहानी है अन्वी चौहान की, जिसे आत्महत्या का नाम दिया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसने वीडियो, फाइलें, बयान और सबूत एक एक कर दिखाए। और इस हत्या के पीछे जो नाम है वो है राघव चौहान, अन्वी का अपना पिता। देश भर में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर #JusticeForAnvi ट्रेंड करने लगा। मीडिया हाउस पर फोन की बाढ़ आ गई, सत्ता के गलियारों में हड़कंप। लेकिन उस शाम जब सिया स्टूडियो से निकल रही थी, एक काली SUV उसके पीछे रुकी। 2 आदमी निकले, हाथ में पिस्तौलें। सिया शर्मा? हाँ। चलो, ऊपर से ऑर्डर है। रुद्र को जब पता चला तो उसकी दुनिया थम गई। 3 दिन तक सिया लापता रही। देश भर में प्रदर्शन, जनता का आक्रोश, सरकार पर दबाव। और फिर तीसरे दिन एक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा हुई, पत्रकार सिया शर्मा को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। उसके बयान के आधार पर राघव चौहान और विवेक खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 महीने बाद सिया अब भी पत्रकार है, लेकिन अब वो सिर्फ खबरें नहीं दिखाती, वो कहानियां दिखाती है, सच की कहानियां। रुद्र अब उसके साथ है। उनका रिश्ता अब सिर्फ साथ नहीं, एक साझा लड़ाई है। उस शाम जब वे दोनों अन्वी की कब्र पर फूल रखने पहुंचे, सिया ने धीमे से कहा, देखो अन्वी, अब तुम्हारी अधूरी तस्वीर पूरी हो गई है।